आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन और कलाम है। आज कुछ वचन से हम लोग सीखेंगे। मैं कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालूंगी। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं उस महान परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप सबका जो प्यार आ रहा है, मैं उसके लिए उस महान परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप लोग स्वस्थ हैं, आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, तो आप सबको अपने अनुग्रह में संभाल के रखा है। सो मेरे दोस्तों, मैं इसके लिए उस महान परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो आज का वचन है बहुत ही सुंदर वचन है और कुछ बातों को मैं आप लोग के बीच में मैं रखना चाहूँगी और उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। तो आप लोग के बीच में पहला पत्रस 2 अध्याय और वचन 21, जी हाँ, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, जी हाँ, पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 21। इसमें पत्रस कहते हैं, और हम पत्रस की लेटर में देखते हैं कि ये पत्रस का स्टेटमेंट है और ये पत्रस अपनी पत्री में क्या समझाना चाहते हैं, पत्रस अपनी लेटर में क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहाँ पत्रस कह रहे हैं अपनी लेटर में कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तुम लोगों को अपने अनुग्रह में वो बुलाया, क्योंकि उसका अनुग्रह है। अपने अनुग्रह में तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि वो तुम्हारे लिए, वो किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए वो दुख उठाया। और दुख उठाया, मनुष्य दुख नहीं उठाया मेरे दोस्तों। उसके बदले में कोई भी कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा कबीर हो, कितने बड़े क्यों ना हो कोई, लेकिन मनुष्य के लिए, समस्त मनुष्य के लिए कोई दुख नहीं उठाया। अगर कोई दुख उठाया है इस पृथ्वी पर तो वो हमारा मसीहा यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप लेकर इस जगत में आया मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। अब वो हर एक दुख जो मनुष्य के विरोध में था, मनुष्य का घिन में था, लेकिन वो सारे दुख, हाँ, वो हम लोगों को नहीं सहना पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के प्रति उस सारे दुख, हम लोगों को दुख, समस्त मनुष्य का दुख वो अपने शरीर में लिया मेरे दोस्तों। पत्रस उसी बात की चर्चा कर रहे हैं और पत्रस वही बातों को साफ और क्लियर प्रभु यीशु मसीह की छवि को बता रहे हैं कि देखो देखो मसीहा, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। आज अगर कोई मसीह में आता है तो ऐसे ही नहीं आता है। अगर प्रभु किसी को चुनता है मेरे दोस्तों, तो ऐसे ही नहीं चुनता है, वो किसी मकसद से चुनता है। तो हमें उसके मकसद को समझना है कि वो समस्त मानव जाति के लिए दुख उठाया मेरे दोस्तों, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो तकलीफ उठाया। इसी बात को, उस छवि को, वो यीशु मसीह की कैरेक्टर को वो पत्रस वो एक छवि के रूप में दर्शा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने पत्री में साफ और स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं मेरे दोस्तों। और तुम इसीलिए बुलाए गए, वहाँ की कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, यानी यीशु मसीह हम सब के लिए, तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तुम्हें एक आदर्श का मतलब एक तुम्हें दे गया, मतलब एक नमूना, एक चिन्ह तुम्हें दे गया मेरे दोस्तों। उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद और चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह का कैरेक्टर, यहाँ पत्रस कैरेक्टर को बता रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को बता रहे हैं कि देखो, सुनो, और तुम जो आज बुलाए गए हो, आज तुम जो इकट्ठे हुए हो मंडली में, आज जो आज हम
लोग उस आत्मिक धुन की वरदान में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए वो मसीहा, हम सबके लिए वो दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद और चिन्हों पे चलो। क्योंकि जो भी, क्या यीशु मसीह के समय में, क्या आज से 2020 वर्ष पूर्व, पहले अभी तो 21 चल रहा है, अभी तो 21 कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, तो आज से 2020 वर्ष पूर्व, तो क्या यीशु मसीह की सेवकाई में, क्या यीशु मसीह के जीवन में, क्या बहुत लोग ताने, क्या बहुत लोग बहुत तरह की बातें, क्या उनको नहीं सामना नहीं करना पड़ा होगा? ऑफकोर्स करना पड़ा होगा। जो, क्या वो दुख, वो समय, वो जिल्लत, वो सब कुछ वो अपने शरीर में रहकर, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने सहा। और क्या वो किसी को धमकी देते थे? वो चाहते थे वो चुटकी बजा कर सकते थे, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वो क्यों एक नमूना देकर, कि वो दीन बन गया, वो शून्य बन गया मेरे और आपके लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे बताए हुए रास्ते पर और मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, मेरे बताए हुए मार्ग पर, यानी यीशु मसीह का अनुकरण करना, यीशु मसीह का आचरण करना और यीशु मसीह के आदर्शों को अपने जीवन में लेकर चलना। मेरे दोस्तों, ये बड़ी बात है। विश्वास करना और यीशु मसीह के बातों को अपने जीवन में लेकर चलना, ये अलग बात है मेरे दोस्तों। विश्वास तो सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह की बातों को लेके चलते? क्या यीशु मसीह की अहमियत को समझते कि वो मसीहा जो आया, जो मारा, जो गाड़ा गया, वो मसीहा हम सब के लिए दुख उठा और एक आदर्श यानी एक नमूना सेट करके गया। मेरे दोस्तों, आप पतरस को आप माफी चाहती हूँ, आप यीशु मसीह के देखे में जब चेलों को पैर धोते हैं, वो क्या जरूरत था? लेकिन वहाँ प्रेम को दर्शाते हैं, वहाँ दीनता और नम्रता को दर्शाता है मेरे दोस्तों। क्योंकि आप लोग के बीच में मैं वचन को मैं रखना चाहूँगी, इफिसियो इफिसियो 5 अध्याय और वचन 2। जी हाँ, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यह पौलुस कह रहे हैं कि और तुम प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर का आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये सटीक बात है मेरे दोस्तों, कि जरा नज़ाकत को आप जरा देखिए, कि परमेश्वर के प्रेम को देखिए, यीशु मसीह के त्याग को देखिए, परमेश्वर के त्याग को देखिए, यीशु मसीह के प्रेम को देखिए, उस त्याग को देखिए कि पौलुस कह रहे हैं कि और प्रेम में चलो, क्योंकि वो प्रेम किया, तभी तो परमेश्वर ने वो प्रेम किया समस्त मानव जाति के लिए। और वो क्या किया? वो खुद बलिदान हो गया। अभी हम लोग अब पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 में देखे, वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तो प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए, प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए वो खुद बलिदान हुआ। और ऐसे बलिदान होकर वो क्या हुआ कि परमेश्वर को भेंट एक कोई मंदिर में जाता है तो बहुत सारी चीज़ चढ़ाते हैं, अलग अलग भेंट चढ़ाते हैं। आज हम प्रभु के सामने आते हैं तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने शरीर का बलिदान करके वो भेंट चढ़ाया, ताकि वो प्रेम हम लोग उससे कर सके। वो प्रेम इस रीति से प्रकट किया अपने बलिदान की आहुति देकर, अपनी जान की आहुति देकर, त्याग करके। और वो क्या किया? एक सुगंध, एक खुशबू की तरह वो बलिदान, वो ऐसी भेंट, अपने आप को, अपने शरीर का जो बलिदान दिया मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो सच्चा हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह, वो हम सब के लिए अपने आप को सुगंध, खुशबू की तरह, उस फूलों की खुशबू की तरह वो ऐसा शरीरों का बलिदान एक बार कर दिया मेरे दोस्तों, ताकि हम उसके प्रेम में बने रहे, ताकि हम उसके चिन्ह और पद पे चले। क्योंकि वो एक आदर्श देकर गया। हमें और आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको बलिदान होने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके समस्त मानव जाति के लिए मसीहा दुख उठाया।
एक शरीर में एक ईश्वर परमेश्वर होके शरीर में होकर आज इस धरती पर डेरा किया और उस दुख व तकलीफ सब कुछ अपने जीवन में उठाया और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम उसके प्रेम को समझ सके, उसके त्याग उसके बलिदान को समझ सके, उसकी बताए हुए रास्ते पे चल सके, उसके चिन्हों पे चल सके, उसकी आज्ञाओं को हम मान सके, उसकी आज्ञाओं पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लेके चल सके। विश्वास करना एक अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों प्रभु यीशु मसीह में बने रहना और उसकी प्रेम में बने रहना और उसकी बातों को लेके चलना ये अलग बात है मेरे दोस्तों। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में पैसे नहीं लगते मेरे दोस्तों। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इससे प्रभु की महिमा होगी। तो आप लोग खूब शेयर कीजिएगा, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि ये संदेश दूसरों तक पहुँचे, प्रभु का संदेश दूसरों तक पहुँचे, ताकि हर कोई प्रभु के वचन को ठीक रीति से वो अपने जीवन में अमल करे और अप्लाई करे और सही आके फोकस करे, आत्मिक वरदानों में वो फोकस करे। तो मेरे दोस्तों इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।